स्वास्तिक क्लासेस के YouTube चैनल में आप बच्चों का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। देखिए कोणीय संवेग होता क्या है, तो सबसे पहले दो तीन पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है कि रेखीय संवेग क्या है हमारा। हम लोग पढ़ चुके हैं जो रेखीय संवेग होता है ना, वो होता है P बराबर mv। P बराबर mv अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। यह है रेखीय संवेग। कोणीय संवेग रेखीय संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए मोमेंट क्या होता है, L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P वेक्टर। ये किसी कण के लिए बात की जा रही है। तो R जो है ना वो कण का स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, या आप कह सकते हो स्थिति वाला वेक्टर है R वेक्टर। और P क्या है, उस कण का रेखीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है। अगर हम P लिख दें तो ये आएगा L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस mv। अब m स्केलर क्वांटिटी है, m को बाहर कर लो। L वेक्टर इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट R वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब देखिए बेटा, हम इसी फार्मूले को अगर केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो L इक्वल टू लिखा जाता है mvr, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखो m मास है, v वेलोसिटी है, और यहाँ पर जो r है, यहाँ पर r स्थिति सदिश था, पोजीशन वेक्टर था। या आप कह सकते हो जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उस पॉइंट से और जहाँ पर हमारा मास है वहाँ तक का जो वेक्टर था वो r वेक्टर था। लेकिन इस वाले फार्मूले में जब हम सीधे L बराबर mvr कहते हैं तो r होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो L वेक्टर इक्वल टू आएगा m r क्रॉस v, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं फार्मूला तो L इक्वल टू आता है mvr, m मास v वेलोसिटी r परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहे हैं एक गतिशील कण का किसी क्षण स्थिति सदिश i कैप प्लस j कैप है। तो r वेक्टर हमको दे रखा है i कैप, r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और वेलोसिटी हमको दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और जो मास है वो हमारा इसमें 1 यूनिट है। तो सबसे पहले देखो फार्मूले में हमारा r क्रॉस v आता है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स वाले तरीके से r क्रॉस v निकाल लेते हैं। r आई कैप जे कैप के कैप, आर के कॉफिशिएंट 1 1 0, और इस वाले में 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा प्लस आई 3 माइनस 0 माइनस जे 3 माइनस 0 प्लस के 2 माइनस 1, तो ये आया 3i माइनस 3j और प्लस का k। ये आ गया r क्रॉस v। p होता है, L वेक्टर आता है हमारा m r क्रॉस v, तो m तो 1 है, तो ये हमारा आ गया 3i माइनस 3j प्लस k है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर दे रखा है तो फिर हम लोग वेक्टर बना लेंगे, और अगर वेक्टर नहीं दे रखा है तो इसका मॉड ले लिया जाएगा। तो मॉड ऑफ L आ जाएगा यहाँ से हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 19 यूनिट। अब आते हैं कोणीय संवेग दृढ़ पिंड का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड बॉडी। एक एक करके देखते हैं। इसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। एक कण ले लो, कोई एक पार्टिकल ले लो, वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होगा,
तो इस कण का जो हमारा कोणीय संवेग आएगा वो आएगा L इक्वल टू mv/r। अब अगर हम पूरे दृढ़ पिंड की बात करें, ये L पार्टिकल था, एक कण के लिए बात हो रही थी, और L अगर पूरी बॉडी के लिए बात किया जाए तो हम इसके आगे लगा देंगे सिग्मा, सिग्मा mv/r। m v इक्वल टू r ओमेगा इंटू r। ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा सिग्मा mr स्क्वायर, और ये है इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण I। तो L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ये सॉलिड बॉडी का दी गई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हो गया, कोणीय संवेग हो गया। अब देखते हैं, अगर हम इस पिंड की बात करें तो इस पिंड के लिए कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम आएगा I ओमेगा, और इसके लिए घूर्णन गतिज ऊर्जा K आएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इस वाले से ओमेगा निकालो, ओमेगा आएगा L/I, ये यहाँ रख दो, K इक्वल टू आएगा हाफ I L/I का होल स्क्वायर। तो K इक्वल टू हाफ L/I स्क्वायर। तो ये हमारी रिलेशन हो गई घूर्णन गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग L में। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, आएगा L इक्वल टू 2K ये आया K इक्वल टू हाफ I L स्क्वायर अपान I स्क्वायर, ये कैंसिल, K इक्वल टू L स्क्वायर अपान 2I, L स्क्वायर इक्वल टू 2KI, L इक्वल टू अंडर रूट 2KI। तो ये रिलेशन है घूर्णन गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग में। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यह सिद्धांत कहता है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगा हुआ हो, अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण लगा हुआ नहीं होगा तो दी गई अक्ष के परितः उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो क्या नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल टार्क कार्य नहीं करना चाहिए। तो अगर एक्सटर्नल टार्क 0 है तो L का मान कांस्टेंट होगा। L को हम क्या लिख सकते हैं, I ओमेगा। I ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो दो स्थितियों के लिए I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्या याद रखना है, बाह्य बलागुण अगर शून्य है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अब हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं, अर्थ का घूमना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के लिए आएगा I ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो अर्थ के लिए I होगा 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें ये इतना टर्म और ये 2π, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो हमारा बना r²/t इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दो स्थितियों के लिए r1²/t1 इज इक्वल टू r2²/t2। तो जब त्रिज्या पृथ्वी की r1 है तब इसका परिक्रमण काल t1 है, और जब अर्थ की रेडियस r2 है तब इसका परिक्रमण काल t2 है। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि अगर अर्थ की रेडियस हाफ हो जाए तो कितने आवर्स का एक डे होगा। तो देखिए इसी फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं, r1²/t1 इज इक्वल टू r2²/t2। अगर आज रेडियस re है तो आज की डेट में जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। कल मतलब इसके बाद अर्थ कॉन्ट्रैक्ट करती है और रेडियस आधी रह जाती है तो ये re/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब t2 टाइम पीरियड कितना होगा, जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा t2 इक्वल टू
24/4 6 आवर्स। ऐसी स्थिति में एक दिन में 6 घंटे होंगे। एक और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लड़का है, वो घूमती हुई मेज पर खड़ा है, उसका कोणीय वेग ओमेगा है। तो होगा क्या, अगर वो अपने हाथों को फैलाएगा तो देखो I = होता है सिग्मा mr²। तो जब हाथ दूर जाएंगे तो R बढ़ेगा, हाथों के लिए, हाथों में पकड़े हुए डंबल्स के लिए R बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा। अच्छा, अगर I बढ़ेगा तो चूंकि I ओमेगा = कांस्टेंट है तो ओमेगा हमारा कम हो जाएगा। अर्थात हाथ फैलाने पर I बढ़ता है, ओमेगा घटता है। वो जो लड़का है जिस मेज पर खड़ा हुआ है वो पहले से कम वेग से घूमने लगती है, हाथों को सिकोड़ लेता है, I घट जाता है, ओमेगा बढ़ जाता है और मेज पहले से अधिक तेजी से घूमने लगती है।